बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी नफ्सियात और ख़यालात की हकीकत। इंसानी नफ्सियात का मामला बहुत दिलचस्प है। इंसान के ख़यालात बड़े अजीब हैं। इन्हें जो चाहो रंग दे दो, जिधर चाहो मोड़ दो, जितना चाहो दराज कर दो और जब चाहो झटक दो। सोच को मस्बत रखें तो मस्बत रहेगी, मनफी रखें तो मनफी रहेगी। गोया कि जो चाहो इसे रंग दे दो, सोच को उम्मीद के दिए से रोशन कर दो तो ये इंसान को चमका देती है, और इसे नाउमीदी के अंधेरे में छोड़ दो तो इंसान को भटका देती है। इंसानी सोच का धारा जिस सिमत बहता है, इंसान भी इसकी रूह में बहता चला जाता है। इंसान अच्छा सोचे तो अपने बच्चे के रोने की आवाज भी खुशी और इत्मीनान तलाश कर लेता है, और अगर वो ना चाहे तो वो इसे गुस्सा और झुंझलाहट का जरिया बना देता है। इसी सोच का असर है कि बहुत से लोग बड़े से बड़े नुकसान भी मुतमईन रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत कुछ पाने के बावजूद परेशान रहते हैं। कोई ये सोचकर गमगीन है कि आने वाला वक्त न जाने कैसा होगा, और कोई ये सोचकर मुतमईन है कि अब कौन सा अपने जाती कमाल से जी रहे हैं। जो अल्लाह अब मददगार है वही मुस्तकबिल में भी मददगार होगा। कोई इंतकाम लेने में अपने गुस्से की ठंडक तलाश कर लेता है, और कोई माफ कर देने में सुकून महसूस करता है। लख्ते जिगर फोत हो जाए तो इंसान सोचता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, अब जीऊं तो कैसे जीऊं। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी जीता नजर आता है। इंसान चाहे तो बहुत कुछ को कम महसूस करके अपनी जिंदगी अजीरन कर दे, या चाहे तो कम पर कनात करके मुतमईन हो जाए। इश्क और मोहब्बत का इजहार करने वाले, साथ जीने मरने के अहदो पैमान करने वाले और एक दूसरे पर जान निछावर करने की बातें करने वाले जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो चंद ही सालों बाद ये सब कुछ भुला देते हैं, और इनके माबैन नफरत की खलीज वसीतर होती चली जाती है। फिर ये एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करने वाले एक दूसरे की बात तक बर्दाश्त नहीं करते और यूं जुदाई अख्तियार कर लेते हैं। औलाद को नसीहत करने वाले वालिदैन बुरे और बदख्वाह लगते हैं, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ औलाद समझ जाती है कि वाकई वालिदैन की नसीहत दुरुस्त थी। वालिदैन को जायज़ हक का मुतालबा करने वाली औलाद गलत लगती है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वालिदैन अपने को गलत करार दे देते हैं। न जाने कितने ही झगड़े, तनाज़ात और इख्तलाफात ऐसे होते हैं जिनमें हम मरने मारने, कता ताल्लुकी और शदीद नफरतों के फैसले कर लेते हैं। फिर जब वक्त गुजर जाता है तो हम समझ लेते हैं कि वो बातें मामूली और गैर जरूरी थी। वो फैसले अहमकाना थे, बेकार में इनमें वक्त और सलाहियतें जाया की। आज का अच्छा कल गलत दिखाई देता है, और आज का गलत कल अच्छा दिखाई देता है। मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं, और नफरतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाती हैं। वक़्त गुजर जाने के बाद बदगुमानियों की भी हकीकत खुल जाती है कि ये सब बेबुनियाद बातें थी। ये है सोचों और ख्यालात के 100 रंग, और रंग भी ऐसे जो आप खुद भरते हैं। ये सब क्या है? ये कैसी नफ्सियात है? ये कैसे ख्यालात है? ये कैसी सोचें हैं जो यकसा नहीं रहती, जो बदल जाती हैं, जिनको करार नहीं, जिनमें जज़म नहीं, जो हरफे आखिर नहीं। तो फिर कैसी मायूसी, कैसे झगड़े, कैसी खुदकुशी, कैसी बेजारी, कैसी नफरत, कैसा कता ताल्लुक, कैसी अना। इससे मालूम हुआ कि मायूसी, नाउमीदी और बेजारी महज सोच का एक रुख होती है, जो कि यकीनी नहीं बल्कि इसकी दूसरी तरफ उम्मीद का दिया भी रोशन रहता है। मायूसी, नाउमीदी और बेजारी एक अटल हकीकत नहीं जिसकी बुनियाद पर कोई गलत कदम उठाया जाए, बल्कि ये एक वक्ती कैफियत है जिसे तूल देने और बरकरार रखने के बजाय इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। महज अपनी जिद और अना की वजह से या अपने आप को अक्ले कुल समझते हुए दूसरों की नसीहतों को नजरअंदाज करना दुरुस्त रवैया नहीं, बल्कि अपने हर मामले में बहर सूरत ये इम्कान रहने दीजिए कि आपकी जाती राय गलत हो सकती है। तवज्जो से हमदर्दी और खैर खाही रखने वालों की नसीहत तवज्जो से सुनिए और इस पर गौर कीजिए। वक्ती जज्बात से मगलूब होकर बिला सोचे समझे कोई फैसला करने से इज्तनाब कीजिए कि यह किसी तौर पर दानिशमंदी का तकाजा नहीं है। जो बातें गैर जरूरी, गैर अहम और फजूल हैं,
انہیں سینے سے لگانے، دل میں پالنے اور ان کی بنیاد پر کوئی غلط رائے قائم کرنے یا غلط فیصلہ کرنے سے بالکل بچنا چاہیے۔ مایوسی، بیزاری، غصہ اور وقتی جذبات کی مثال تو اس ندی کی سی ہے جو چڑھ جاتی ہے اور پھر اتر جاتی ہے۔ یہ تو عارضی ابال ہے جس میں پائیداری اور دوام نہیں ہوتا، اس لیے اس وقت صبر و تحمل سے کام لینے اور دانش مندی کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملوں گی ایک اور کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، خدا حافظ۔